अब वली कहते किसे हैं? आइए उलमा की बारगाह में चलते हैं, इल्मे कलाम के माहिर उलमा से पूछते हैं कि आप बताएं वली की तारीफ क्या है, वली कौन होता है, किस शख्सियत का नाम वली है? तो इल्मे कलाम के माहिर उलमा फरमाते हैं वली वो है जो सही और दलील पर मबनी एतकाद रखता हो और शरीयत के मुताबिक नेक आमाल बजा लाता हो। इल्मे कलाम के माहिर उलमा ने फरमाया वली कौन है? जो सही और दलील पर मबनी एतकाद रखता हो। अब आगे बढ़ते हैं, आरिफीन की बारगाह में पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि वली किसे कहते हैं, जरा आप बयान फरमाएं वली की तारीफ क्या है, वली होता कौन है? तो आरिफीन फरमाते हैं वली वो है जो कुर्बे इलाही और हमेशा अल्लाह ताला के साथ मशगूल रहने का नाम वली है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो ना उसे किसी चीज का खौफ होता है, ना किसी शे के फौत होने का गम होता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब आइए आगे चलते हैं, आका के सहाबा की बारगाह में चलते हैं, पूछते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि आप फरमाएं वली की तारीफ क्या है, वली कौन होता है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं वली वो है जिसे देखने से खुदा याद आ जाए, वली वो है जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए। तो ये है उलमा के अक़वाल, अकाबिर सहाबाए किराम के अक़वाल की वली कहते किसे हैं। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, रब ताला फरमाता है कि अगर किसी ने मेरे वली से दुश्मनी की तो मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। मन आद अली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मेरा बंदा फराइज के जरिए कुर्ब हासिल करता रहता है, नवाफिल के जरिए हमेशा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक कि वो मेरा करीबी बन जाता है। और जब मेरा करीबी बन जाता है, जब मैं उसे महबूब बना लेता हूँ, जब वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है, तो मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो जाहिरन वो बंदा सुनता अपनी कान से है, लेकिन उसमें ताकत खुदा की होती है। बंदा देखता अपनी आंख से है, लेकिन हकीकत में उसमें ताकत खुदा की होती है। बंदा बोलता अपनी जुबान से है, लेकिन हकीकत में उसमें ताकत खुदा की होती है। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब कोई बंदा रब का कुर्ब हासिल कर लेता है, रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है, रब का महबूब बंदा बन जाता है, तो रब ताला फरमाता है ऐ जिब्रील आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब ताला बुलाकर फरमाता है कि ऐ जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान वालों में ऐलान कर देते हैं, ऐ आसमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। यहाँ तक कि उस बंदे के लिए रोए जमीन में मकबूलियत रख दी जाती है। और इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे पर गज़ब गज़ब फरमाता है, किसी बंदे से नाराज होता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है ऐ जिब्रील मैं फुला से नाराज हूँ, ऐ जिब्रील मैं फुला बंदे से नाराजगी का इजहार करता हूँ, तुम भी उससे नाराज हो जाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से नाराज हो जाते हैं। आसमानों वालों में ऐलान फरमा देते हैं कि ऐ आसमान वालों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत फुला बंदे से नाराज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फुला बंदे से नाराजगी का ऐलान फरमाया है, तुम भी उससे नाराज हो जाओ, तुम भी उससे नाराजगी का मुजाहिरा करो, यहाँ तक कि उस बंदे के लिए रोए जमीन पर नफरत रख दी जाती है। तो ये है औलियाए किराम जो जब रब का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो इन्हें वो शाने वो अजमतें अता की जाती हैं कि इनके दुनिया से जाने के बाद भी इनके मोहब्बत में लोग इकट्ठा हुआ करते हैं। जैसा कि हम और आप आज आए हैं उस मर्द कलंदर के उर्स में जिसने अपने शब रोज इबादत इलाही में गुजारे, जिसने अपने जिंदगी के अय्याम राह खुदा में खर्च कर दिए, दीन मतीन की खिदमत में अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, वो मर्द कलंदर हुजूर मशहूद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान, जिनके बारे में हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि जब तक मेरा अहमद मशहूद जन्नत में नहीं जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये किसी आम इंसान का कौल नहीं है, उस शख्सियत का कौल है जिन्होंने अल जामियतुल अशरफिया की बुनियाद रखी है। आज जिसे अजहर हिंद कहा जाता है, अल जामियतुल अशरफिया के नाम से याद किया जाता है, वो हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि जब तक मेरा अहमद मशहूद जन्नत में नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर मशहूद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान अल जामियतुल अशरफिया में आपने जब तालीम हासिल की, आप के बारे में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं जो आपके रफीके दर्स रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे दो साथी, एक मकसूद आलम और एक अहमद मशहूद रजा, ये दोनों मेरे ऐसे साथी हैं जो दरसे निजामिया में इब्तिदा से इंतहा तक मेरे साथ रहे, इन्होंने मेरे साथ तालीम हासिल की। और मदनी मियां फरमाते हैं मेरे वालिद ने ये फरमा दिया था हमारे असातिज़ा से कि आप मेरे साहबजादों को उस वक्त तक पढ़ाएं जब तक आप ये नहीं कह देते कि अब आगे मैं इन्हें नहीं पढ़ा सकता। हुजूर मदनी मियां फरमाते हैं कि जब मैंने इरादा किया, जब दरसे निजामी की तालीम मुकम्मल हो गई, जब मैंने आगे पढ़ने का इरादा किया, उमूर आम्मा एक किताब पढ़ने का इरादा किया, शेखुल हदीस साहब की बारगाह में गया, मैंने कहा हुजूर मुझे एक किताब पढ़नी है, उमूर आम्मा एक किताब पढ़नी है। शेखुल हदीस साहब ने कहा कि अगर आपको कोई रफीक दर्स मिल जाए, अगर आपको कोई रफीक दर्स मिल जाए तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मदनी मियां फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि रफीक दर्स तलाश करूं। जब मैंने ये बात अहमद मशहूद रजा के सामने रखा तो वो मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जब हम दोनों तालीम हासिल करते रहे, एक वक्त वो भी आया कि हमारे असातिज़ा ने कहा कि अब अपने बच्चों को ले जाए, इन्हें हमने अपने तौर पर मुकम्मल तालीम और तरबियत से आरास्ता पैरास्ता कर दिया है। जब आपकी फरागत हुई अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में, उस वक्त हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान आपके बारे में, हुजूर मदनी मियां के बारे में आपने बहुत सारी बातें फरमाई, जिनमें से एक ये भी है, शायद ये उसी वक्त की बात है या बात की, कि जब तक मेरा अहमद मशहूद जन्नत में नहीं जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं, हुजूर मशहूद मिल्लत फखरिया अंदाज में बतौर फख्र ये इरशाद फरमाते थे कि मेरे असातिज़ा, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मेरे असातिज़ा मुझ नाचीज़ से दुआ के लिए इरशाद फरमाया करते थे। होता यह है कि उस्ताद शागिर्द के लिए दुआ करता है, होता यह है कि उस्ताद अपने शागिर्द की कामयाबी के लिए दुआ करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर मशहूद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान को वो मकाम और मर्तबा अता किया कि जमात राबिया ही से आप फरमाते हैं बतौर फख्र कि मेरे असातिज़ा बिलखुसूस हुजूर हाफिज मिल्लत मुझे फरमाते कि ऐ अहमद मशहूद अपने खास लम्हात के खास दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखना। अपने खास लम्हात के खास दुआओं में जब दुआ मांगना तो इस फकीर को भी उस दुआ में शामिल कर लेना।
इस दुआ में याद कर लेना। हुजूर मशहूद मिल्लत, आपकी सबसे बड़ी करामत यही है कि आपको पीलीभीत शरीफ से डोकम की सरजमीन पर लाया गया, और जब आपका कब्र मुबारक खोला गया, आपको कब्र अव्वल से निकाला गया, तो आपका चेहरा वैसे ही रोशन और मुनव्वर ताबनाक था जैसा कि अभी आपको दफन किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मशहूद मिल्लत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत है जिसके उर्स में हम आप शरीक हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफा का वाकया है, एक बार का वाकया है कि आधी रात गुजर चुकी थी, तमाम तलबा अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, असातिज़ा अपने आराम गाहों में आराम फरमा थे। आधी रात गुजर चुकी थी, मैंने देखा कि हुजूर हाफिज मिल्लत हैं, आपके हाथ में लालटेन है। चूंकि उस दौर में इन बिजलियों का, इन लाइटों का दौर नहीं था। आप फरमाते हैं कि आपके हाथ में लालटेन है, आप मेरे कमरे के बाहर से इधर से उधर गुजर फरमा रहे हैं। हुजूर मशहूद मिल्लत फरमाते हैं, जब मैंने देखा कि मेरे उस्ताद मेरे कमरे के बाहर गर्दिश कर रहे हैं, मैं बेचैन हो गया, अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, क्या बात है? आप आधी रात को, आप निस्फ शब में यहाँ गर्दिश फरमा रहे हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जाओ बेटा आराम करो। यानी हुजूर हाफिज मिल्लत को बस अपने चहीते शागिर्द का चेहरा देखना था और सुकून हासिल करना था।